अस्सलाम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद साजिद और मैं हाजिर हूँ आज इस वीडियो का 5वां पार्ट लेके। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अर्जेंट डायलिसिस कैसे करवाए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा कि अगर हमने रेगुलर बेसिस पे डायलिसिस करवाने हैं तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और कौन कौन सी चीज़ें हमें उसमें दरकार हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि लोगों को डायलिसिस के मुतालिक A to Z जितनी मालूमात है वो दी जा सके। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इनकी ज़रूरत है। ताहर भाई के लिए एक मैसेज है कि ताहर भाई देखें, अगर तो बार बार डायलिसिस करवाने के बाद आपकी बहन के जो हैं वो किडनी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, यूरिया कट वापस आ रहा है, डाउनफॉल में आ रहा है और उनका यूरिन आउटपुट होना शुरू हुआ है तो अच्छी बात है। लेकिन आप डॉक्टर से एक बार ये कंसर्न लाजमी करें कि क्या ये प्रॉपरली हल है या ये टेम्परेरी तौर पे हो रहा है। आप डायलिसिस करवाने के बाद उसको छोड़ते हैं तो क्या वो दोबारा से डायलिसिस करवाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, या किडनी अपना प्रॉपर तरीके से काम करेगी या नहीं करेगी। आप उनसे परमानेंटली तौर पे पूछ लें कि भाई हमें रेगुलर बेसिस पे ये करवाने पड़ेंगे आपको या हम ये सिर्फ टेम्परेरी तौर पे करवा रहे हैं। मेरे मुताबिक तो ये रेगुलर ही होंगे, लेकिन अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि टेम्परेरी है तो आप एक बार उनसे बात लाजमी कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको पता चलता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे डायलिसिस करवाने हैं तो उनके लिए आपको किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसमें क्या क्या करवाना है, आपने क्या क्या नहीं करवाना, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेगुलर डायलिसिस करवाने के लिए डॉक्टर्स आपको बता देता है कि भाई अब आपके रेगुलर डायलिसिस होने हैं, तो वो आपको सारे टेस्ट करने के बाद जब सजेस्ट कर देता है कि आपका रेगुलर डायलिसिस होने हैं तो आप तब वो वेन के थ्रू नहीं करवाते, तब आप करवाते हैं एवी फस्ट्यूले से। एवी फस्ट्यूला क्या होता है? ये एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप अपने डायलिसिस रेगुलर तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से करवा सकते हैं। इसको बनाने के बाद 40 दिन का वक्त दरकार होता है। 40 दिन के अंदर ये मैच्योर होता है, साथ में एक्सरसाइज की जाती है। अब एवी फस्ट्यूला होता क्या है और इसकी एग्जाम्स कितनी है? एवी फस्ट्यूले की 3 एग्जाम है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है जो यूज़ की जाती है वो होता है कलाई में। आपके जिस हाथ से वो बनता है उस हाथ से आप ना तो कोई वजनी काम कर सकते हैं, ना उस हाथ को आप अपने सर के नीचे रख के सो सकते हैं, ना ही उसको इतना ज़्यादा आप प्रेशराइज कर सकते हैं कि आपका वो फस्ट्यूला ख़राब हो जाए। अब फस्ट्यूले में होता क्या है? फस्ट्यूले के थ्रू आपके डायलिसिस जो है वो बहुत ही रेगुलर तरीके से और बहुत ही आसानी तरीके से किए जा सकते हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ जिसमें बताता हूँ कि फस्ट्यूला क्या चीज़ है। ये एक मरीज का जो है बाजू है, इसकी ये कलाई दिखाई जा रही है। एक कलाई के अंदर ये 2 वेन्स लगाई जा रही हैं। एक वेन जो है वो ब्लड निकालती है और सेकंड वेन जो है वो ब्लड जो है इंसर्ट करती है। अब ये वेन्स लगी कहाँ है? ऊपर वाली सतह पे तो आपको नजर आ रही है कि ये सिर्फ कलाई के अंदर आपके लगा दी गई है, लेकिन अब होता क्या है कि आपकी कलाई का ये हिस्सा कट किया जाता है। इसके अंदर जो वेन्स हैं इनको कट किया जाता है, ये लिखाया है तो आपको नजर आ रहा होगा कि सर्जिकल थ्रू के थ्रू ये तमाम चीज़ें जो है इन्होंने आपको बताई है कि क्या किया गया है। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी वेन्स को यहाँ से कट किया जाएगा। यहाँ से कट करने के बाद इस वेन के अंदर जितनी भी वेन्स हैं, इस कलाई के अंदर जितनी भी वेन्स हैं, इनको इकट्ठा किया जाता है और इनको प्रेशराइज वेन के साथ मिलाकर दिल के साथ मिलाया जाता है ताकि ये वेन्स जो है आपका जो ब्लड फ्लो है निकाल सके और वापस जो है ब्लड इन्हीं वेन्स के थ्रू अंदर भेजा जा सके। अब ये अंदर किन किन चीज़ों से मिली होती है, किन किन चीज़ों से नहीं, ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर मुझे पता है कि तमाम वेन्स को कट करने के बाद जोड़ दिया जाता है कि एक वेन बनाई जाती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आप उसको फील कर सकते हैं, आप जब उस पर हैंड लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता है, तो इस मीन के इसके अंदर ब्लड का फ्लो आम रूटीन से बहुत ज़्यादा है। आप करते क्या है, आप इसके अंदर 2 जो है वेन्स लगाते हैं, उसके बाद आपके डायलिसिस होना शुरू हो जाते हैं। ये बनता कहाँ से है? ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर से बनता है। अगर आप इसको गवर्नमेंट सेक्टर से करवाएंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है, इसमें कोई किसी किस्म की कॉस्ट नहीं आती। लेकिन अगर आप इसको प्राइवेट तौर पे करवाते हैं तो ये तकरीबन स्टार्टिंग इसकी जो है वो 40,000 से होती है और ये बढ़ती जाती है, जिस लेवल पे आप चाहते हैं उस लेवल तक होती है। फस्ट्यूले की ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि अगर आप वेन लगाते हैं तो वेन से जो है आपको बहुत ज़्यादा पेन होती है, वो बाहर की तरफ पाइप निकले होते हैं, उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है और वो परमानेंट नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त लगाई जाती है जब अर्जेंट बेसिस पे डायलिसिस किए जाएँ। अगर अर्जेंट बेसिस पे डायलिसिस नहीं है तो आपको डॉक्टर बता देता है कि आपने आप परमानेंट करवाने हैं, तो आप ऐसा करें पहले ही एवी फस्ट्यूला बनवा लें। उसको मैच्योर होने में जो है वो तकरीबन 40 दिन लगेंगे, 1.5 माह लगेगा। तो आप ऐसा है कि आप उसको पहले बनवा लें ताकि वक्त आने पर हम डायलिसिस उससे कर सकें। कोई खतरे की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं। अगर आप इसको बनवाते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको बहुत मुश्किलों से बचाती है। देखिए, अगर आप इसको नहीं बनवाते, बहुत से लोग डर जाते हैं कि हमने ये नहीं करवाना, हमने डायलिसिस नहीं करवाना।
अब जितना डिले करोगे उतना आपके लिए ये मुश्किल का बाइस बनेगा। आप लाइन के थ्रू करवाते हैं, 2 हफ्ते के बाद मैक्सिमम 2 वीक ये लाइन इन्फेक्शन कर जाएगी। जब ये इन्फेक्शन होगा आपको इतना तेज़ बुखार होगा, इतना तेज़ बुखार होगा कि जून जुलाई की गर्मी हो और आप 2 से 3 रजाइयाँ लेके लेटे होंगे। काम काम के आपका बुरा हाल होगा, आपसे सांस लिया जाएगा, आप खांस खांस के बुरा हाल हो जाएगा, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, RTI हो जाएगा, आपको फीवर हो जाएगा, इस तरह के बहुत से इन्फेक्शन होंगे, ठीक है। और ये बार बार होते रहेंगे, या तो आप इस वेन को बार बार निकलवाएंगे और डलवाएंगे, और या फिर आप क्या है उस इन्फेक्शन के साथ एंटीबायोटिक्स ले लेके अपना बुरा हाल करेंगे। तो अगर आपको पता चल गया है कि आपने परमानेंट तौर पे डायलिसिस करवाने हैं तो काइंडली आप AV फस्ट्यूला बनवाएं। AV फस्ट्यूला जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है एक डायलिसिस के पेशेंट के लिए, इसलिए वो बनवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना आपके रेगुलर बेसिस पे डायलिसिस नहीं होते। फस्ट्यूला आपकी कलाई पे बन सकता है, आपकी नी के पास बन सकता है, या परमानेंट वेन जिसको कहते हैं वो डलती है। वो नेक पे भी हो सकती है, वो चेस्ट के यहाँ पे भी हो सकती है, और वो आपके बेली साइड पे भी हो सकती है, वो कहीं पे भी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी जो दी जाती है वो हाथ वाले फस्ट्यूले की दी जाती है, जो आपकी कलाई पे बनाया जाता है। और जिस हाथ पे वो बना होता है वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप कोई इंजेक्शन लगवा सकते हैं, ना आप वहाँ से ब्लड सैंपल कर सकते हैं। डायलिसिस के दौरान, डायलिसिस से हट के भी अगर आप करेंगे तो उसका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, वो उसका ब्लड बहुत रुकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा परहेज किया जाता है। ना आप वहाँ से कोई सर्जरी करवा सकते हैं, ना आप ड्रिप वगैरह लगवा सकते हैं, ना आप उसमें कुछ कर सकते हैं। इसलिए जिस हाथ पे वो बनवाना होता है उस हाथ के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं किया जाता, और ना ही उसको किसी चीज़ में यूज़ किया जाता है। जज़ाकल्लाह।